अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। क्या ही सुहावने हैं वे पैर जो सुसमाचार लेके जाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस ने यहूदियों को समझाया कि मात्र व्यवस्था पा लेने से यहूदियों का उद्धार नहीं हो जाता, बल्कि पूरे हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास करके मुंह से अंगीकार करोगे तो उद्धार होगा। आगे की आयतों में पौलुस परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के माध्यम से सुसमाचार के प्रचार और उस पर विश्वास करने के विषय में समझाता है। आगे की आयतों को अक्सर आउटरीच और मिशनरी कार्यक्रमों के आधार के रूप में लिया जाता है, लेकिन यहां पर पौलुस इन आयतों को पहले इजराइल राष्ट्र पर लागू करता है। अविश्वासी यहूदियों का उद्धार केवल प्रभु यीशु को पुकारने से ही हो सकता था, जिसके लिए पहले उन्हें यीशु पर विश्वास करना होगा। मतलब उन्हें यह मानना होगा कि नासरत का यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र और इजराइल का मसीहा है। साथ में उन्हें यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान पर भी विश्वास करना होगा, जैसा रोमियो के 10:9-10 में लिखा है। लेकिन विश्वास करने के लिए पहले उन्हें वचन सुनना होगा, क्योंकि वचन ही श्रोता के हृदय में विश्वास पैदा करता है, जैसे रोमियो के 10:17 में लिखा है। और वचन सुनने के लिए किसी प्रचारक का भेजा जाना आवश्यक है, और प्रभु ही है जो प्रचारकों को भेजता है। रोमियो का 10:14 कहता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। कुछ लोग सोचते हैं कि बस हम अच्छे मसीही बनकर जीवन बिताएंगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमारे जीवन को देखकर अपने आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि वे जान जाएंगे कि हमारे अच्छे जीवन का आधार तो यीशु मसीह है। इसलिए हमें किसी के पास जाकर सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि हमें लोगों के पास जाकर उन्हें यीशु के विषय में समझाना चाहिए और सुसमाचार साझा करना चाहिए। जैसा मत्ती 28:19-20 में यीशु ने आज्ञा दी थी कि जाकर सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें शिष्य बनाओ। मतलब उन्हें निरंतर वचन सिखाते रहो और वचन पर चलना भी सिखाओ। एक प्रचार वो होता है जो आप अपने जीवन और अपने कामों के माध्यम से करते हैं, जिसे दुनिया देख सकती है। और दूसरा प्रचार वो होता है जिसकी आप घोषणा करते हैं, चाहे मुंह से या पर्चे बांटकर या ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से इत्यादि। ये दोनों तरह के प्रचार एक साथ करने चाहिए। मतलब आप अपने जीवन और कामों से भी प्रचार करें और सुसमाचार की घोषणा करके भी प्रचार करें, तभी आपका प्रचार प्रभावशाली होगा। 15 और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो यहां पर पौलुस ने नहूम 1:15 और यशाया 52:7 का उदाहरण दिया है। नहूम 1:15, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा यानी अशूर देश फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा और वह पूरी रीति से नाश हुआ है। तो यहाँ पर नहूम का संदर्भ यहूदियों के कट्टर शत्रु अशूर साम्राज्य के विनाश से संबंधित था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें,
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।